आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया का फिजियोलॉजी के बारे में। अभी तक हम लोग जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया होता है, जिसमें हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया, गंगा यमुना रिवर बेसिन हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले समझिए पेनिनसुलर क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है वो लैंडफॉर्म्स जो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। जल का मतलब क्या हो गया, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। जैसे आप ये देखिएगा जो इंडियन प्लेट्यू रीजन है वो देखिएगा, उसका ईस्टर्न साइड में बंगाल है, वेस्टर्न साइड आपका क्या है, अरेबियन सी है, और साउदर्न पार्ट में आपका क्या है, इंडियन ओशन। ठीक, अब चलिए तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के याद रखिए, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है वो क्या है, ये लैंड फॉर्म्स है, ये आपको समझना है। ठीक ना, ये सबसे पहले ये एक साथ था, पेंजिया और पेंथलासा का कंसेप्ट था। खैर उसके बारे में हम विशेष बात टॉपिक्स में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। आपको पता है कि ये जो लैंड फॉर्म्स है लगभग आज से 60 करोड़ वर्ष पहले बना है। ठीक, देखिए धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक जो आपका थ्योरी है उसके आधार से पता चलता है कि ये धीरे 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 यहाँ पे पहुँचा है आज ही अपने ये जो करंट कंडीशन में, करंट एक्सिस्टिंग कंडीशन में। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं करते हैं। सबसे पहले हम उसको बोलते हैं क्या, तो सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, हाईलैंड। अब देखिए चलिए, उसका सेकेंड होता है आपका डेक्कन प्लेट्यू है, थर्ड आपका क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है। ठीक, अब देखिए इसको प्लेट्यू भी, ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, एक फ्लैट टेबल लैंड होता है जिसका जनरल एलिवेशन जो होता है वो एवरेज 1000 मीटर होता है ना, 1200 मीटर से के जनरल एलिवेशन होता है। हालांकि यहाँ का पर एक मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो अन्नाईमुदी है, 2693 मीटर का है। ठीक, लेकिन इसका जनरल एलिवेशन यही होता है। आप जब पढ़ जानिएगा तो आप ये देखिएगा कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है उसका एवरेज हाइट जो है वो 600 से लेकर 900 मीटर है, लेकिन डेक्कन प्लेटू का 700 से लेकर के 1000 मीटर के बीच है। ठीक, तो ये आपको पता होगा कि ये बहुत ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स है। ठीक, इसका इसमें जो आपको प्रमाण मिलता है ये आइस एज के समय का भी इसमें प्रमाण मिलता है, यानी कि आइस एज के पीरियड में जो आइस एज और इंटर आइस एज पीरियड है उसका भी यहाँ पर मिलता है। चलिए अब देखिए पहले कुछ इसका कंस्ट्रक्शन सिस्टम को समझते हैं। इसका जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का नॉर्दर्न पार्ट है ये बेसिकली यहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है। यहाँ पर लगभग करोड़ों वर्ष पहले यहाँ क्या हुआ करता होगा, यहाँ पर वोल्केनो हुआ करता होगा, उसी वोल्केनिक एरप्शन से ये पूरा लैंड फॉर्म्स बना हुआ है। इसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट होता है, जैसे छोटा नागपुर हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, राजमहल, इस एरिया का जो है इसको पाटलैंड भी कहते हैं। इसका मतलब जो ऊपर जो है इसका आग्नेय रॉक से, ठीक ना, वो ढका हुआ है। ठीक ना, एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, कैप की तरह वो ढका हुआ, इसी कारण से इसको पाटलैंड भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इसको अलग अलग फॉर्म में हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। ठीक, तो सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है सो समझिए। सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंट है, इधर आपको पता होगा, इधर आपका कौन सा पहाड़ी पड़ता है, ये आपका अरावली है, आपको पता होगा। आगे ज्योग्राफी में अगर आपका मेन टॉपिक होगा, ठीक ना, अगर मेंस का, तो उसमें आपको और इसमें बेहतर सा अरावली जो है याद रखिएगा, ये क्या प्री हिमालयन पीरियड का ही माउंटेन रेंज हुआ करता था। बाद में धीरे 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 वेदरिंग के कारण, एरोजन के कारण धीरे धीरे ये क्या हो गया, टेबल लैंड बन गया। खैर तो चलिए इसका सबसे जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है उसका सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, अरावली है। ठीक, अरावली के पास जो है आपका वो क्या आता है, मेवाड़ रेंज आता है। मेवाड़ आपको पता होगा राजस्थान का जो है ईस्टर्न पार्ट होता है। ठीक, अब चलिए
इसके बाद जो है आपका मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, ठीक ना। अब चलिए, आपको पता होगा ये जो एरिया होता है वो बुंदेलखंड में आता है, ठीक। और ये जो बीच का एरिया होता है जिसमें आपका विंध्याचल रेंज आ जाता है, कैमूर हो गया, ठीक ना, कैमूर हो गया, सोनपुर हो गया, ये सब जो होता है वो आपका किस में आता है, बघेलखंड में आता है, ठीक। अब देखिए, और एक चीज ऊपर बताए होंगे, याद रखिए, गंगा यमुना रिवर बेसिन में कि जो गंगा से लेकर के, ठीक ना, घाघरा के बीच का जो एरिया होता है वो आपका रुहेलखंड में आता है। चलिए, तो ये आपका हो गया मालवा प्लेट्यू हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ उसके जस्ट बगल में भांडेर है, कौन सा है, भांडेर है। इसके बाद अब चलिए नीचे, ये जो आपका है वो क्या है, ये नर्मदा है, ठीक। ये आपका तापी का रेंज है, ठीक। अब देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है उसको विंध्य रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्य रेंज बोला जाता है। पूरा एरिया आपका क्या होता है, विंध्य रेंज है, ठीक। इसके बाद भांडेर के बाद यहाँ कैमूर का प्लेट्यू है, कौन सा है, कैमूर प्लेट्यू, ठीक। आपको पता होगा ये जो मालवा प्लेट्यू होता है भांडेर के पास ही जो आपका ये केन हो गया, बेतवा हो गया, है ना, ये सब चंबल हो गया, ये सब जो यमुना का की सब्सिडियरीज है वो यहाँ यहीं से मोस्टली निकलती है, ठीक ना, ठीक। इसके बाद कैमूर के बाद आपका क्या है, सोनपुर है, ठीक। याद रखिएगा, इसी सिस्टम में है, इसी सीक्वेंस में है, आपको सीक्वेंस इसको याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। इसके बाद जब आप इधर आइएगा, आप अपने राज्य बिहार के जस्ट नीचे जब आइएगा तो आपको क्या देखिएगा, ये जो होता है, ठीक ना, जहाँ से गंगा जो है, ये गंगा आती है, गंगा इधर से आकर के इधर क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक ना, ये आपका हो गया राजमहल हिल्स हो जाता है। कौन सा हिल्स है, राजमहल हिल्स है। उसके बाद ये नीचे जो है, ठीक ना, ये आपका रांची हिल्स हो जाता है, ठीक। इसके बाद ये जो है आपका बीच का क्षेत्र, ठीक ना, ये आपका हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाता है, प्लेट्यू हो जाता है। उसके बाद ही उसके ऊपर जो है आपका हजारीबाग आता है, ठीक, हजारीबाग प्लेट्यू होता है। ये सारा जो है आपका वो किस में आता है, आपका सेंट्रल हाईलैंड में आता है। इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, गंगा बेसिन है ना, या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक। अब देखिए, ये नर्मदा और तापी के बीच का जो रेंज है उसको सतपुरा रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, सतपुरा रेंज बोला जाता है, ठीक। तापी के नीचे जो है आप उसको क्या बोला जाता है, अजंता रेंज बोला जाता है, ठीक। कोई दिक्कत, अब देखिए, इसके नीचे जो है उसको सतमाला रेंज बोला जाता है। ये पूरा जो है आपका ये सतमाला रेंज हो जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये समझिए, सेंट्रल हाईलैंड का ये जो इसका वेस्टर्न पार्ट कौन है, अरावली, ईस्टर्न पार्ट इसका कौन सा है, राजमहल का हिल्स, और ये जो थर्ड रेंज है आप इसको नर्मदा मानकर चलिए, ठीक ना। ये जो है विंध्याचल रेंज, ये पूरा जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड होता है। इसके नीचे का जो पार्ट आता है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू में आता है, ठीक, जिसमें से सबसे यहाँ सतपुरा रेंज है, उसके बाद अजंता रेंज है, उसके बाद सतमाला रेंज है। ये रेंज है, इसमें बहुत अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर आपका होता है ये जो है महादेव हिल्स है, कौन सा है, यहाँ महादेव हिल्स है। और इसी के पास जस्ट यहाँ जाइएगा, ये आपका क्या है, मैकाले, क्या है, ये आपका मैकाले हिल्स है। अब देखिए, सतमाला रेंज में ही अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। जैसे ये जो है आपका दंडकारण्य है, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में पड़ता है दंडकारण्य, ठीक। दंडकारण्य के बारे में आप रामायण में भी सुने होंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका क्या आ जाता है, ये सह्याद्री आ जाता है। क्या है, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री, ठीक।
उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ये जो अजंता रेंज, ये पूरा ये जो है ये अजंता हो जाता है। ठीक, अजंता हिल्स। ठीक, ये जो आपका आ गया ये जो होता है ये सतमाला है, ये पूरा रेंज है सतमाला का, ये सतमाला हिल्स है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये जो है ये टोटल जो आपका है किस में आ रहा है, आपका डेक्कन प्लेट्यू रीजन में आ रहा है। ठीक, अब चलिए इसके नीचे जब हम बात करते हैं तो इसके सतमाला हिल्स के नीचे जो होता है वो आपका क्या है, हरिश्चंद्र रेंज। क्या है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक, इसके ये जो हरिश्चंद्र है इसके जस्ट नीचे क्या है आपका, ये बाबा बुदन का ये जो होता है, ये जो है आपका ये बाबा बुदन हिल्स है। ठीक ना, इसके पास इसको जो आप जब फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़िएगा तो इसको धारवाड़ रेंज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धारवाड़ रेंज भी कहा जाता है। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़िएगा वहाँ प्लेट्यू रीजन के इसका जब डिस्क्राइब फॉर्म पढ़िएगा तो वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए तो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका हरिश्चंद्र हिल्स है। उसके बाद यहाँ क्या है, बाबा बुदन है। इसके नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ क्या है, ये आपका नीलगिरी हिल्स है। क्या है, नीलगिरी हिल्स है। ठीक ना, और इसके नीचे जब हम चलेंगे ये आपका क्या है, इसको हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है और इंग्लिश में इसको कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है ये इसका क्या है, अन्नामलाई हिल्स है। कौन सा है, अन्नामलाई हिल्स है। ठीक ना, यहीं पर जो है ठीक ना आपको अन्नाई मुदी है जो कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट प्लेस होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए ये जो है वेस्टर्न घाट। अब देखिए यहाँ वेस्टर्न घाट आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो हम बताएंगे वेस्टर्न घाट सबसे ऊंचा होता है। ठीक ना, और प्लस ये है क्या कि ये चूंकि हाइट ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है यहाँ पर जो है यहाँ ये बहुत नैरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा वाइड हो जाता है चूँकि अलग अलग यहाँ पर क्या बनाते हैं, जो यहाँ से कृष्ण यहाँ पर कावेरी निकलती है, फिर यहाँ कृष्णा आ जाती है, फिर गोदावरी, तो यहाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसके बारे में विशेष आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आपको पता है कि चूँकि नदी जो है ठीक ना उस नदियों के कारण वो क्या है बहुत मतलब टूट कर अलग अलग हो गया है ना, मतलब इस तरह जितना सीक्वेंस में इधर दिखता है उतना इधर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी चलिए इधर जानते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे ठीक ना ये जो है आपका वो क्या है, शिवरॉय हिल्स है। कौन सा हिल्स है, ये आपका शिवरॉय हिल्स है। ठीक, अब इसके नीचे चलते हैं। ठीक, इसके नीचे जो है आपका वो क्या है, पंचमलाई है। क्या है, पंचमलाई। ठीक, इसके अच्छा ठीक, ये शिवरॉय हिल्स है, उसके नीचे पंचमलाई है, इसके नीचे क्या है, सिरुमाला है, सिरुमाला हिल्स। ठीक, सबको सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक, ये आपका सिरुमाला हिल्स है, ये आपका पंचमलाई है, ये आपका क्या है, शिवरॉय हिल्स है। ठीक, उसके बाद यहाँ इसके ऊपर जब चलेंगे हम ठीक ना, यहाँ पर जो है ये नागेरी है और ये जावेरी हिल्स है। कौन कौन सा है, नागेरी है और नागरी है और जावेदी हिल्स है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये शेषाचलम है। क्या है, शेषाचलम। कोई दिक्कत? ठीक, अब चलिए इसके बाद जो है आपका यहाँ पर है कौन कौन सा है, यहाँ पर है एर्रामाला, ये जो है आपका एर्रामाला है और ये इसका है आपका इनल्ला माला है।
मेरामाला हिल्स और नल्लामाला हिल्स, ठीक ना। ये सब जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर साउथ की जो है आपका इम्पोर्टेंट क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक। अब देखिए ये जो एरिया होता है, ये एरिया, ठीक ना, इसको जब आप पढ़िएगा फिजिकल ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर इसको कडप्पा रेंज भी बोला जाता है। कौन सा रेंज बोला जाता है, ये कडप्पा रेंज या कडप्पा हिल्स, ये पूरा होता है। अब देखिए ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको कहीं कहीं बंगलोर का प्लेट्यू भी कहा जाता है, और ये पूरा जो कि कर्नाटक के पार्ट में आता है, इसको कर्नाटका का प्लेट्यू भी बोला जाता है। ये जो आपका आता है, ये आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक ना, ये सब महाराष्ट्र में हिल्स आता है। और ये जो आपका आता है, ठीक है, नीलगिरी आ गया, कार्डमम आ गया, ये सब जो आता है आपका किस में आता है, केरला में आता है। ये जो है आपका मैक्सिमम किस में आता है, तमिलनाडु में आता है, ठीक। ये जो है आपका पूरा ये डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, जिसमें कि अलग अलग रेंज के बारे में और इस रेंज में कौन कौन सा हिल्स है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अब चलिए, ये पहला पार्ट है तो आपका सेंट्रल हाईलैंड समझ गए होंगे। दूसरा है आपका कौन सा, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में कहाँ कहाँ से ये पूरा रीजन है, ये आपका नर्मदा से शुरू होता है और ये कहाँ तक पहुँचता है, कार्डमम हिल्स तक पहुँचता है, ठीक। इधर ये जितना भी ये कडप्पा रेंज से लेकर के और इधर जो है आपका धारवाड़ रेंज के बीच का जो टोटल पार्ट है किस में आता है, डेक्कन प्लेट्यू में आता है। अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है, सो देखिए ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसको मेघालय प्लेट्यू भी कहा जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे नीचे जो है आपका ये क्या है, मिजो हिल्स है। ये आपका कौन सा है, मिजो हिल्स। आजकल देख रहे होंगे कि मिजोरम में बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि नहीं, ठीक ना। ये मैतेई और कुकी के बीच का ये पूरा संघर्ष चल रहा है, ठीक ना। इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम भी काम कर रहा है और हमारे देश के कारण पॉलिटिकल जो है वेंडेटा के कारण भी इसमें शांति नहीं हो पा रही है। खैर कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल टॉपिक्स है, इसको पॉलिटिकल रूप में ही डिफाइन करेंगे, ठीक। इसके बाद ये मिजो हिल्स के ऊपर जो है ये आपका नागा हिल्स होता है। ये आपका कौन सा हिल्स है, ये नागा हिल्स है। इसके ऊपर जो है आपका क्या है, पटकाई बूम है। क्या है, पटकाई बूम है, ठीक। ये जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, ये आपका डाफला रेंज है। क्या है, डाफला रेंज है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और ये इस तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक। ये आपका हो गया, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कि चिकन नेक है, ठीक। ये अलग है, ये अलग है, समझ लीजिएगा, ये अलग सिस्टम है आपका, थोड़ा सा एक नया। चलिए, तो ये है आपका गारो हिल्स, ठीक। यहाँ पर ये खासी है और ये जयंतिया हिल्स है, ठीक है। ये सब जो आता है आपको क्या आता है, मेघालयन प्लेट्यू में आता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि मतलब एक ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ठीक ना, यहाँ से इंटर करती है और फिर बाद में यहाँ पर जा कर के क्या करती है, दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आपको पता होगा ये जो गारो हिल्स है, ठीक ना, और ये इसका ये जो है वो क्या है, कार्बी एंगलोंग है ना, आपको गंगा यमुना रिवर बेसिन में भी बता चुके हैं, ठीक ना। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी आता है। ये आपका टोटल आज का टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक। विशेष फिर आगे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी हल्का फल्का अगर छूट गया होगा उसको डिफाइन कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।